ये एक्समैन 2000 में आई हुई मूवी लाजवाब है। इस मूवी में न्यूटन के बारे में बताया गया है। न्यूटन होते तो इंसान हैं, बस उनका डीएनए और पावर बहुत ज़्यादा होती है। पहले ज़मानों में न्यूटन ज़्यादा नहीं दिखने को मिलते थे, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ज़माने में इनकी तादाद बढ़ गई। न्यूटन का डीएनए पैदा होते ही अलग होता है। सन 2002 में इस मूवी में दिखाया गया है कि न्यूटन की तादाद काफ़ी बढ़ गई थी। आम इंसान इनसे डरते थे, कुछ लोग अपनी पावर को गलत यूज़ भी करते थे। यूएसए के सेनेटर रॉबर्ट कैले न्यूटन रजिस्ट्रेशन में एक नया रूल बनाया। अगर ये रूल लागू हो जाए तो सभी न्यूटन को गवर्नमेंट के सामने आकर अपनी पावर के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन न्यूटन इस रूल के खिलाफ थे, क्योंकि अगर वो सबके सामने आ गई तो लोग उनसे डरने लगेंगे और ऐसा भी हो सकता है लोग उनको मारने लगे। चार्ल्स ज़ेवियर यानी प्रोफेसर एक्स कहते हैं जो लोगों का माइंड कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। वो गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इधर प्रोफेसर का पुराना दोस्त एरिक वो गवर्नमेंट के खिलाफ था और उनके साथ करने की सोच रहा था। प्रोफेसर एक्स काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं। वो कहते हैं न्यूटन और आम इंसान मिलजुल कर रहें। प्रोफेसर अपना स्कूल भी चलाते थे, जहाँ न्यूटन को पावर यूज़ करने के बारे में बताया जाता था। उनकी अपनी एक टीम थी जिनको एक्समैन कहा जाता है। ये बुरे लोगों का मुकाबला करते थे, लेकिन एरिक की सोच बिल्कुल अलग थी। वो आम इंसानों को अपना दुश्मन समझता था। वो दुनिया पर न्यूटन का राज चाहता था, इसलिए उसने ब्रदरहुड ऑफ न्यूटन की टीम बनाई थी। ये सब मिलकर इंसानों को मारते और तंग करते थे। इधर एक मैरी नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाई जाती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड को टच करती है तो अचानक इस लड़के को दौरे पड़ने लग जाते हैं। ये लड़की भी न्यूटन थी। वो किसी को भी टच करके उनकी पावर को ले सकती थी और आम इंसानों को छूकर उनको मार सकती थी। जब मैरी का बॉयफ्रेंड कोमे में जाता है तो वो बहुत रोती है और डर कर अपने घर से भाग जाती है। फिर उसने अपनी पहचान बदल ली और अपना नाम रोग रख लिया। रोग कनाडा में आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात लोगन से होती है। ये ऐसा नायाब न्यूटन होता है जिसको अगर चोट लगे तो वो दोबारा ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी में मेटल की बोन्स और हाथों में मेटल के चाकू होते हैं, जिससे जब चाहे वो निकाल सकता है। लोगन 15 ईयर से बिना अपनी मेमोरी के इधर उधर घूम रहा था। वो रोग की हेल्प करके अपने साथ शामिल कर देता है। इधर सबरतूत अचानक उन पर हमला कर देता है। फिर वहाँ पर एक्समैन के 2 लोग आते हैं, जिनका नाम स्ट्रोम और साइक्लोप्स होता है, जो सबरतूत को वहाँ से भगा देते हैं। फिर ये सब प्रोफेसर के स्कूल में चले जाते हैं। वहाँ रोग को एडमिशन मिल जाता है। इधर प्रोफेसर लोगन को बोलते हैं कि मैग्नेटो उसके पीछे पड़ा है और मुझे इसकी वजह जानना है। तभी लोगन इधर रुक जाता है। दूसरी तरफ एरिक की एक साथी मिस्ट्री, एक रूप बदलने वाली न्यूटन है। वो सेनेटर का किडनैप कर लेती है और उसे एरिक के पास ले आती है, क्योंकि एरिक ने अपनी पावर से एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे किसी को भी न्यूटन बनाया जा सकता था। वो उसे ऑन करता है तो उसके चलते ही सेनेटर एक न्यूटन बन जाते हैं। एरिक इस तरह से काफ़ी लोगों को न्यूटन बनाने वाला था। इधर स्कूल में रोग लोगन से मिलने जाती है। वो गलती से उससे इंजर्ड कर देता है। रोग लोगन की पावर से खुद को ठीक करती है, जिससे लोगन बेहोश हो जाता है। दूसरे बच्चे ये देखकर डर जाते हैं। इधर एक स्टूडेंट का रूप लेकर मिस्ट्री स्कूल में आ जाती है। वो रोग से बोलती है कि प्रोफेसर तुमसे काफ़ी गुस्सा है, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। मिस्ट्री की बातों में आकर वो स्कूल से चली जाती है। फिर इधर प्रोफेसर सेरेब्रो की नाम की मशीन को यूज़ करते हैं। इस मशीन से प्रोफेसर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो रोग का एड्रेस पता कर लेते हैं। फिर लोगन टीम के साथ रोग को लेने जाते हैं, लेकिन एरिक भी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। लोगों को लगा कि एरिक उसके लिए आया है, लेकिन उसे रोग चाहिए थी। फिर एरिक और उसके साथी रोग को लेकर चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ सेनेटर एरिक से छूटकर स्कूल पहुंचते हैं। न्यूटन बन जाने की वजह से उन्हें किसी का भी डर नहीं होता है। प्रोफेसर एक्स सेनेटर का दिमाग रीड करते हैं तो उन्हें एरिक के प्लान का पता चल जाता है। एरिक रोग की बॉडी में अपनी पावर डालकर उससे वो मशीन ऑन करवाने वाला था। इस मशीन को बड़ी सतह पर यूज करना जानलेवा था, इसलिए खुद को सेव रखने के लिए वो रोग का यूज करना चाहता था। इधर सेनेटर म्यूटेशन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। प्रोफेसर को समझ आ गई थी कि इस मशीन से सिर्फ रोग नहीं बल्कि आम इंसान न्यूटन बनने के बाद मर जाएंगे।
फिर प्रोफेसर अपनी मशीन से एरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे पहले मिस्ट्री वहां आकर मशीन को डैमेज कर देती है। इसलिए जब उसे यूज करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। फिर जेन ग्रे इस मशीन को ठीक करती है। जेन के पास बहुत दिमाग की पावर थी। फिर वो खुद ही रॉक का पता लगा लेती है। फिर लोगन पूरी टीम को लेकर निकल पड़ते हैं। एरिक स्टैचू बिल्डिंग पर अपना मिशन पूरा करने वाला था, क्योंकि उसके पास ही आइलैंड पर पॉलिटिशियन की मीटिंग थी। एरिक इन सबको न्यूटन बनाने वाला था ताकि बाद में सब मर जाएं। इधर एक्स-मैन की टीम यहाँ आकर एरिक की टीम को सबक सिखाने लगती है और इनकी खूब फाइट होती है। उधर एरिक रॉक में पावर डालकर मशीन ऑन करवा लेता है। तभी लोगन वहां पहुंचकर मशीन को तबाह कर देता है, लेकिन रॉक की हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसलिए लोगन उसे छूकर अपनी पावर उसको देता है, जिससे रॉक को होश आ जाता है। लेकिन लोगन की पावर कम हो जाती है। अब वो खुद बेहोश हो जाता है। एरिक की हार हो चुकी थी और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। फिर दूसरी तरफ प्रोफेसर और लोगन को होश आ जाता है। प्रोफेसर ने लोगन के बारे में कुछ चीजें देखी थी, जिनको जानकर लोगन फिर एक बार निकल पड़ता है अपनी मेमोरी को याद करने के लिए। उसी तरफ मिस्ट्री ने सेनेटर का रूप लेकर म्यूटेशन एक्ट को कैंसिल करवा दिया था और एरिक को एक प्लास्टिक की जेल में कैदी बनाया गया था ताकि वो अपनी पावर यूज ना कर सके। प्रोफेसर एक्स इससे मुलाकात करने जाते हैं। वो अब भी इंसानों के खिलाफ था। प्रोफेसर अभी भी उसे समझाते हैं। इधर ही मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।